कल की कथा में आपने सुना कि राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है सप्त दिवस में। राजा परीक्षित की मृत्यु को सुगम बनाने के लिए कौन आया? तत्रा भवद् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया। तत्रा भवद् भगवान, साक्षात सुखदेव जी के रूप में ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आए। कैसे हैं? अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो। आए कैसे हैं? अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, शरीर पे कुछ नहीं है, केवल कोपीन पहने हुए हैं। और भेष कैसा है? व्रतस्य बालैरवधूत वेश। अवधूत हैं सुखदेव भगवान, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, अजान बाऊ हैं, अनार के दाने के समान दंतावली है, मिंबा फल के समान उनके होष्ठ हैं। साक्षात अगर अपने कन्हैया जो हैं, अगर उनके मस्तक से सर से मोर मुकुट हटा दिया जाए और महाराज उनको भी कोपीन पहना दी जाए और महाराज ब्रज की रज में उनको लुटवा दिया जाए, तो समझ लो कि सुखदेव जी में और भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल भी अंतर नहीं। बोलो राधे राधे। दोनों एक से लगते हैं। उम्र कितनी है? तम द्वष्टवर्षम सुकुमार पादको करोरुबाहु। तम अष्टवर्षम, 8 दूनी 16, तुम द्वि अष्टवर्षम 8 दूनी 16, 16 वर्ष की उम्र है। लेकिन यहां पर द्वि अष्टवर्षम क्यों कहा गया? यहां व्यास जी ये भी तो लिखते थे 16 वर्षे, 16 वर्ष पूरी लिख देते, लेकिन तुम द्वि अष्टवर्षम क्यों लिखा? द्वि अष्टवर्षम इसलिए लिखा, मालूम पड़ता है कि सुखदेव जी की उम्र तो 16 वर्ष की है, लेकिन जो वो लीला करते हैं, जो 8 वर्ष का बालक जिस तरीके से कीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार वो भी कीड़ा करते हैं। और जिस गली से, जिस गांव से निकल जाते हैं, उस गांव की स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चे महाराज उनके पीछे पड़ जाते हैं कि तो नंगा बाबा आ गया। उनकी महिमा को कोई नहीं जानता, और जब तक किसी की महिमा के बारे में जानोगे नहीं, तब तक तुम्हें उनके प्रताप का पता कैसे चलेगा? किसी की महिमा जानी हो कि हाँ ये इतना बड़ा आदमी है, तब तो समझोगे। और चाहे आपकी बगल में कोई आके बैठ जाए, जब आप उसको जानते ही नहीं हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, फिर भी आप उसे प्रणाम भी नहीं करोगे। और जान जाओगे महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है, तो खड़े होकर उसे प्रणाम करोगे। बोलो राधे राधे। तो जब तक हम किसी की महिमा के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। अहो अद्य वयं ब्रह्मान् सत्सेव्या छत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भगवत भक्तिर्थ का कृताः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की मृत्यु को सुगम बनाने के लिए चले आए और अतिथि बन के आए। अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि न हो वो अतिथि, एकदम में आ जाए। जिसकी तिथि अगर कोई आ रहा हो कि फोन करके हम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और जो अचानक ही आ जाए वो है अतिथि। जैसे ही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की सभा में गए, तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे महाराज, बड़े बड़े ऋषि
अत्रि वशिष्ठ चमनः, अत्रि वशिष्ठ चवन भृगु अंगिरा पाराशर गादसुत भरद्वाज गौतम, इतने बड़े बड़े शिष्य, इतने बड़े बड़े संत। अरे और तो बात छोड़ो, वहां पर सुखदेव जी के परदादा भी बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हो गए सुखदेव जी को प्रणाम करने के लिए। पिताजी भी बैठे हैं व्यास जी, वो भी खड़े हो गए प्रणाम करने के लिए। जो गांव के बालक उनके पीछे पड़े थे, स्त्रियां पीछे पड़ी थीं, उन्होंने देखा कि हम तो इस बाबा के पीछे वैसे ही पड़ गए थे महाराज, ये तो कोई अद्भुत बड़ा ही संत मालूम पड़ता है। तो जितने भी स्त्रियां पीछे पड़ी थीं, उनके रूप को देख करके मोहित हो गई थीं, और गांव के जितने बच्चे थे वो सारे के सारे उनके प्रताप को देख करके भाग गए। राजा परीक्षित ने कहा कि जब इतने बड़े बड़े संत खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई तो बात अवश्य है। बोलो राधे राधे। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए परीक्षित जी। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्त वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। सुखदेव जी के लिए आसन डाला, हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा कि आप जैसे संत के बारे में जो कोई श्रवण भी कर लेता है, उसका स्मरण भी कर लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आप तो साक्षात मेरे समक्ष आ ही गए हैं, तो मैं आपका पुनर्दर्श स्पर्श, जब मैं आपका स्पर्श करूंगा, आपके चरणों का स्पर्श करूंगा, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। संतों ने कहा कि अब इनको बातों में मत फंसाओ, जो तुम्हारा प्रश्न है उसे करिए महाराज। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को आसन देके उनके चरण कमलों को धोया, आचमन लिया, प्रणाम किया और प्रश्न कर लिया। प्रभु, मेरे जीवन का केवल एक ही प्रश्न है, और यह प्रश्न राजा परीक्षित ने स्वयं अपने लिए नहीं पूछा, यह प्रश्न जगत के कल्याण के लिए पूछा। क्या पूछा? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा अतः प्रक्षाम्य संसिद्धिम, हे प्रभु, जिसकी मृत्यु निकट हो या जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे किसका भजन करना चाहिए, उसे किसका ध्यान करना चाहिए। और ये मेरा ही प्रश्न नहीं है, ये जग के कल्याण के लिए मैंने प्रश्न किया है, क्योंकि मरना सभी को है। कोई ऐसा नहीं जो यूं कह दे कि मुझे नहीं मरना, मरना सभी को है। तो जब मरना सभी को, म्रियमाण हम सभी हैं, एक न एक दिन मरना सभी को है। और मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, और हमारी तुम्हारी भी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। 8वें दिन किसी की नहीं हो सकती। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन दिनों में ही हमारी मृत्यु होगी। और जीवन का भरोसा नहीं है, किस क्षण मृत्यु आ जाए, तो उस मृत्यु को सुगम कैसे बनाया जाए। हे प्रभु, हम तुमसे यही प्रश्न करना चाहते हैं, वो हमें आप बताएं। जैसे ही ये प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, सुखदेव भगवान गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और राजा परीक्षित के इस प्रश्न की भोर भोर प्रशंसा की। क्या कहा? बरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। हे राजन, भो राजन, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर के मैं बड़ा गदगद हो गया।
क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया। और हम अगर किसी संत के पास जाएं या किसी ब्रह्मवेत्ता के पास में जाएं या किसी पंडित जी के पास में जाएं तो उनसे बस यही पूछते हैं कि ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। हम कभी भी जल कल्याण के बारे में कोई प्रश्न किसी से करते ही नहीं हैं। लेकिन इतने बड़े राजा होकर के भी अगर वो चाहते तो यह भी तो कह सकते थे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, आप मुझे ये बताइए। लेकिन नहीं, कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, भूरि भूरि प्रशंसा की। क्योंकि संसार में मरने वाले सभी हैं, एक न एक दिन सभी को मरना है। आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। लेकिन मरना सभी को है, लेकिन इसी के बारे में कोई नहीं सोचता। मरना सभी को है, इसी के बारे में ही नहीं कोई सोचता। अपितु सुबह जैसे ही प्रारंभ होती है तो ये जीव अपने परिवार की भरण पोषण के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन यह नहीं सोचता कि मेरी भी मृत्यु आएगी तो इस मृत्यु को सुगम बना लूं, मैं अच्छा कर लूं, थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। सारे अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देता है। निंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाहेन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अपने कुटुंब की उदर पूर्ति के लिए ये दिन रात लगा रहता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा समय निकाल लूं भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। उसके पास में इसके लिए समय नहीं है। मृत्यु सबको आनी है राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। मृत्यु सबको आनी है, मृत्युश्चरत मद भयात्।